अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। तो आज जो है मेरे पास ना सिलने के लिए बहुत सारे कपड़े आ रखे हैं कस्टमर के। तो मैंने जो ना अभी तक घर का कोई काम भी नहीं किया है। अभी देख सकते हैं अली दस्तरखान पे खाना खा रहा था, अभी तक वो भी नहीं उठा है। तो क्योंकि खाना भी आज मैं अली को नहीं खिलाई हूँ, वो खुद से ही खाया है, क्योंकि मेरा ये काम कंप्लीट करके और भी घर के काम है जो मुझे करना है, फिर ब्लॉगिंग भी है, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सोचूं जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, मेरा काम उतना ही अच्छा है। तो क्योंकि काम कोई आ जाता है तो फिर रखा रहता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सोचूं जल्दी से कंप्लीट करके जिनका कपड़ा है उनको मैं दे दूं। कपड़े बहुत सारे हैं, ये देखिए सारा मैंने यहीं पे फैला रखा है। तो कुछ कपड़े हो चुके हैं, काफ़ी टाइम के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े सिलने हैं, अब 2-4 ही सिर्फ रह गए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अभी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए कैमरा सेट करके थोड़ी सी आपसे भी शेयर करती हैं वीडियो, ठीक है। तो चलिए कपड़े सिलते सिलते कुछ ज़रूरी बातें भी आपसे कर लेते हैं, और ब्लॉग तो आपको देखने के लिए मेरा मिलेगा ही इंशाल्लाह ताला। और कुछ ज़रूरी चीज़ भी आपसे शेयर कर लेती हूँ उन हाउसवाइफ़ के लिए, उन बहनों के लिए जो कि घर पे रह के कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। उनको सिलाई आती है, उनको कढ़ाई आती है, या फिर उनको जो है मेहंदी लगाने के लिए आती है, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कि तुरपाई करना बहुत अच्छा आता है, उसमें फ़ास्ट होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे घर बैठे काम होते हैं। और यहाँ तक कि कुछ हाउसवाइफ ऐसी हैं जो कि खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो आप इसमें भी मतलब कि एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी उन हाउसवाइफ़ के लिए जो कि सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं और घर के काम करते हैं, ठीक है। तो घर के काम करने के साथ साथ ना जो चीज़ आपको आती है, मुझे ऐसा लगता है उस वो आपको करते रहना चाहिए। स्टार्टिंग में पता है मैं भी सोची थी कि मेरी शादी जब हो गई थी कि सिलाई विलाई नहीं करूँगी, फिर जब आपके पास काम आने लगता है ना, और काम से जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में बढ़ जाता है। जैसे यूट्यूब पे जब तक कोई बंदा वीडियो बना रहा है उसको इतना मन नहीं लगेगा, हो सकता है इतना मतलब कि जैसे होता है ना कि रात के 12 बजे भी अगर आपको कोई कंटेंट बनाना है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी आप लेज़ी करेंगे कि मतलब नहीं बनाते हैं। लेकिन जब उससे पैसे आने लगेंगे ना, उस वीडियो से पैसे आने लगेंगे, तो रात के 12, 1 या 3 ये कोई मायने नहीं रखेगा आपके लिए। आप इतने बजे उठ करके अपने कंटेंट को कंप्लीट करेंगे और उससे जो उस वीडियोज़ को तैयार करेंगे, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उस वीडियो से आपको पैसे मिलने वाले हैं। चाहे वो कुछ ही मिले, ये नहीं है कि बड़ा अमाउंट मिले, कुछ ही मिले, लेकिन आप बिल्कुल मन और बिल्कुल दिल से वो काम करते हैं। इसी तरह से जो सिलाई है, कढ़ाई है, या फिर मेहंदी लगाने आपको आता है, या फिर आप पढ़े लिखे हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चे को, या फिर आप उर्दू बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ आपके अंदर मौजूद है, आपको आता है, तो आप उस चीज़ से जब पैसे कमाने लगते हैं ना, तो आपका इंटरेस्ट खुद ब खुद हो जाता है। तो शादी से पहले ना तो मैं अपने घर के ही सिर्फ़ कपड़े सिला करती थी, तो मुझे ज़्यादा कोई ख़ास पैसे मिलते नहीं थे। और मेरा एक ये था कि मैं कभी मांगती नहीं थी, क्योंकि वो मैं काम थोड़ी कोई कर रही हूँ, बाहर किसी का नहीं सिलती थी। घर में कभी कोई भाभी ने दे दिया, या किसी भतीजे वतीजे का कुछ फटा वगैरह पैंट वैंट सिल दिया, तो इसके मैं पैसे नहीं लेती थी उनसे। वो अपनी मर्ज़ी से देती तो ले लेती थी, लेकिन मैंने कभी नहीं मांगा, और ना ही मेरी ये नीयत होती थी कि मैं ये काम करके पैसे कमाऊँ, क्योंकि घर के जो कुछ ही लोग होते हैं और कुछ ही मतलब कि कपड़े आपको मिलते हैं। तो जब मेरी शादी हो गई, शादी होकर जब मैं यहाँ आई ना, तो मुझे बहुत सारे सिलाई के लिए भी कपड़े आने लगे और ट्यूशन के लिए भी। तो ट्यूशन तो मेरा सबसे पहले ट्यूशन ही लगा था, तो उससे वो तो मैं शादी से पहले भी टीचिंग और ट्यूशन करती थी वहाँ अपने घर पे अलीगढ़ में। तो वो तो मुझे इतना वो नहीं, लेकिन जब मेरे सिलाई से पैसे मतलब पहली बार आ रहे थे, ट्यूशन तो जब मैं 6 क्लास में थी ना, स्टडी कर रही थी, तब से मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो ट्यूशन के पैसे तो मैंने बहुत साल मतलब कि बहुत साल से कमाए हैं, या फिर बहुत साल से खाए हैं, ये भी कह सकते हैं। तो बहुत साल से मतलब छोटे से स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सिलाई कभी दूसरों का नहीं किया था, और ना ही उससे पैसे कभी कमाए थे। तो शादी होने के बाद जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कपड़े आने लगे, लोग जानने लगे, तो बहुत खुशी मिलने लगी, फिर मन करता है काम करने का, तो फिर मुझे मन लगने लगा सिलाई में भी। वरना इससे पहले मुझे सिलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ अम्मी की वजह से मैंने सीख लिया था। अम्मी हमेशा कहती थी हुनर आना चाहिए, पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हुनर आना चाहिए। कभी कहीं कहीं पढ़ाई काम नहीं आती, हुनर काम आता है। तो इसीलिए अम्मी कहती थी कोई भी चीज़ सीखो तो
तो वो बेकार नहीं जाती है, हुनर सीखना चाहिए। तो ये जो हुनर है ना सिलाई का, ये मेरी अम्मी और अब्बू की वजह से है, ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे ये सिखाया था। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें सीखने विखने का, लेकिन फिर भी आज मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सीखा, तो आज काम आ रहा है, तो मैं कर लेती हूँ, वरना मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। तो आप भी मतलब कि घर बैठे करना चाहते हैं ना कुछ काम, तो आसानी से कर सकते हैं। सिलाई जो एक बहुत अच्छा ज़रिया है पैसे कमाने का। और ये सारे सूट बन रहे हैं सिलाई के, इसमें तुरपाई का कोई झंझट नहीं है। देखिए मैंने सिलाई इस पर लगा ली है, कैसी सिलाई लगाई है ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर घर की साफ़ सफाई करनी है। तो मैं अपनी प्यारी बहनों से, हाउसवाइफ सिस्टर से, उनसे यही कहना चाहूँगी, घर बैठे बैठे जो भी स्किल आपके अंदर है, चाहे पढ़ाई से लेके आपके बच्चों को पढ़ाना है या फिर आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको सिलाई नहीं आती तो वो तुरपाई करते हैं। बहुत सारे हैं जो कि कपड़े में कढ़ाई कर लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन, मुझे वो नहीं आता लेकिन लोग करते हैं। और इसके अलावा भी मोतियाँ बनाई जाती है, माले बनाए जाते हैं, हिजाब जो होता है उस पर जो नग चिपकाए जाते हैं ना, वो भी काम है। ऐसा नहीं है कि इधर है आपके उधर नहीं होगा, आपके उधर भी होगा, बस ये है कि आपको नॉलेज नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि कहाँ पर है, कैसे हम कांटेक्ट करें, कैसे उस काम को ले। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो उस दिन आपको कांटेक्ट भी कर लेंगे, वो काम आपको मिल भी जाएगा। कहते हैं ना, पक्का इरादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी काम को करने के लिए। तो आप कुछ भी करना चाहें तो इरादा पहले अपने दिल में बना लीजिए, इंशाअल्लाह ताला काम आपके घर खुद चल कर के आ जाएगा। तो घर बैठे बैठे जो ये छोटे मोटे काम को हमें करते रहना चाहिए, ताकि हमारी कुछ पैसे की सेविंग हो जाए, जो कि वक्त पे हमारे काम आ सके। क्योंकि जब हम घर पे बैठते हैं खाली दिमाग, तो वो कुछ उल्टा ही सीधा कर रहे होते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने दिमाग को सही जगह यूज़ करें, और हम सही जगह अपने दिमाग को यूज़ करेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी हमें देख के कुछ अच्छा ही सीखेगी। लेकिन हम गलत करेंगे तो हमारी जनरेशन भी वही चीज़ सीखेगी और उस चीज़ को ही मतलब माइंड में लेगी और कैच करेगी। ठीक है, तो चलिए मैं जो है अपने बिस्तर को क्लीन कर लेती हूँ, चादर को अच्छे से बिछा लेती हूँ, और साथ में मैंने आपको अपना व्लॉग रूटीन भी दिखा दिया है। अभी 1-2 दिन थोड़ा बिज़ी हूँ मैं इस कपड़ों की वजह से, क्योंकि कपड़े थोड़े अर्जेंट के थे इस वजह से। लेकिन जब ये हो जाएंगे तो फिर फ्री हो जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, फिर मैं डेली टू डेली आपसे व्लॉग शेयर करूँगी। तो फ्रेंड बेड की चादर तो मैंने बिछा ली, उसके बाद जो है दोबारा से मैंने कपड़े भी और जो थैला था जो सिल चुका है वो भी यहाँ रख दिया, मशीन पूरा खाली कर दिया, बस डब्बा रखा है, क्योंकि खाना चढ़ाने के बाद दोबारा से मैं बैठूँगी। और जो अभी रह गए 5-6 कपड़े रहे हैं शायद, हाँ, तो इसको भी कंप्लीट कर लूँगी। तो लेकिन खाने का टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं खाना खाने, तो चलिए जल्दी से खाना बनने रख देती हूँ, फिर खाना बनते बनते भी इसको मैं सिल लूँगी। ठीक है, तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। छोटा सा व्लॉग था, आप सभी को कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अभी किचन की मुझे सफाई करनी है और व्लॉग शूट करूँगी तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए आज का छोटा सा व्लॉग यहीं एंड करते हैं। और आप लोग अगर नए हमारे चैनल पर विज़िट करें तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली रिलेटिव में, और लाइक। तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही, जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।